नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुए जुमा 7 दिन भी नहीं हुए हैं। ठीक से उन्होंने कार्यभार भी नहीं संभाला है। दूसरे ही दिन उनके गृह प्रदेश एनडीए से सबसे बड़ी चुनौती सामने आ गई। उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा के सदस्य हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और आरएलएम उनकी पार्टी है। कहते हैं एनडीए वहां 5 दलों की पार्टी है, 5 पांडवों की पार्टी है। आरएलएम ने 5 पांडवों में से एक एलजेपी जिसको कहते हैं चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री है, उनकी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके लोगों को, उसके बड़े नेताओं को तोड़ लिया। एक सम्मेलन किया, उसमें एलजेपी के बड़े नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा के आरएलए में शामिल कर लिया गया। मतलब एनडीए पार्टनर के अंदर ही, ये 5 पांडवों के अंदर ही खतबदाहट शुरू हो गई, टकराहट शुरू हो गई, पोर्चिंग का खेल शुरू हो गया। जब तक फैसला नहीं आया था नितिन नवीन के दिल्ली जाने का, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो जाने का, तब तक ये बात बड़े जोर शोर से चल रही थी कि एनडीए के अंदर ही पोर्चिंग का खेल होना है। एनडीए के अंदर पोर्चिंग का खेल यूं होना है कि जनता दल यू के बारे में लगातार लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार जैसे जैसे ताकतवर होते जाएंगे मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद से, तो उनके निशाने पर आरएलएम होगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी होगी जिसके 4 विधायक हैं, वो झटके में जेडीयू में शामिल हो जाएंगे नीतीश कुमार की पार्टी में, और जेडीयू की संख्या लगभग बराबर हो जाएगी, पूरी तरह से जनता दल यू की संख्या बराबर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के। 85 विधायक हैं जनता दल यू के, और विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे 89 विधायक के साथ, 89 विधायक के साथ, 90 कम 1 विधायक के साथ भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए पार्टनर ही है, तो बार बार लगातार बात हो रही थी। 14 तारीख को फैसला आया, 14 नवंबर को, तब से बात चली आ रही थी, हवा में तैरती चली आ रही थी। किसी वक्त उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक वाले दल का विलय हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड में, और बिहार विधानसभा के अंदर बराबरी की संख्या पे आ जाएगी जनता दल यूनाइटेड। अब उसी आरएलएम ने, उसी उपेंद्र कुशवाहा ने 19 विधायकों वाले एनडीए के एक और पार्टनर जो एलजेपी, जो लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, जो कहते हैं जिनके दिल में हनुमान के तौर पर मोदी बैठे पड़े हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान खुद को बताते हैं, उनके दल को, लोगों को तोड़ लिया उपेंद्र कुशवाहा ने। अब समझिए इसका एक्सटेंशन कहां तक जा सकता है। भाई वहां हम है, हम के लोगों को भी कोई तोड़ सकता है। मैं आरएलएम के लोगों ने एलजेपी के लोगों को तोड़ लिया, एलजेपी भी किसी को तोड़ सकता है। जनता दल यूनाइटेड को कोई क्यों छोड़ेगा, उसके लोग तोड़े तो फिर आखिरकार होगा क्या। एक जो एंटी पोर्चिंग फार्मूला होना चाहिए कि हम आपके इलाके में जाकर शिकार नहीं करेंगे, एक जो राजनीतिक शुचिता का मसला होता है, उस शुचिता को भंग कर दिया उपेंद्र कुशवाहा ने, जो अपने आप में कहा जाता पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जिनके ऊपर ये लगातार लांछन लगता रहा कि जब मंत्री पद देने की बारी आई इस नए मंत्रिमंडल में, तो उन्होंने अपने दोनों सदनों में से कहीं का सदस्य नहीं होने के बावजूद अपने घर बैठे बेटे को, जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते थे, उनको लाके मंत्री बना दिया। एक नया लड़का लाकर मंत्री बना दिया। बिल्कुल उसकी वजह से उनके जो 4 विधायक थे उनके अंदर खतराहट हुई, उनकी पार्टी के अंदर खतराहट हुई, कई लोग पार्टी छोड़ गए, चेतावनी दे गए। और उनके 2 विधायक जो बार बार कहते हैं मैं भाई जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार से बड़े अच्छे रिश्ते, वहां चला जाऊंगा। तीसरे 2 विधायक जो, एक माधवानंद जो, जिनको उन्होंने विधायक दल का नेता बना दिया, और एक चौथी पत्नी है उनकी जो सासाराम से विधायक बन के आई है। तो परिवारवाद के चाशनी में फंसे पड़े उपेंद्र कुशवाहा ने दूसरे परिवारवादी पार्टी जो एलजेपी कहलाती है, जिसके बारे में, जिसके जनक थे, जिसके संस्थापक थे रामविलास पासवान, जिन्होंने पूरा धरोहर सौंप दिया अपने बेटे चिराग पासवान के पास, और बाकी एक हिस्सा उनके भाई पशुपतिनाथ पारस के पास है। तो वो एक चिराग जो परिवारवाद उस खेल में जो बाकी लोग है राजनेता, उनको तोड़ने का सिलसिला शुरू। तो ये नितिन नवीन के पास ये चुनौती उभर के आई है, सबसे बड़ी चुनौती उभर के आई है कि जो उनका गृह राज्य है, गृह राज्य में जो एनडीए है, जिसको प्रचंड बहुमत से सरकार में आ गई, 202 विधायक जीत के चले आए। आप सोच सकते हैं बहुमत के लिए चाहिए था 122, और कहां 202 लोगों को, विधायकों को जिता के दे दिया बिहार के लोगों ने, सुडा कर दिया, खत्म कर दिया विपक्ष को। बड़ी मुश्किल से तेजस्वी यादव, या जिसको कहते हैं राजद के लोगों को, बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष की कुर्सी मिल पाई है। गिन करके, उंगली गिन करके 25 विधायक, जितने विपक्ष के नेता बनने के लिए चाहे पर हारता होनी चाहिए, उतनी विधायक जिता के दिया है बिहार के लोगों ने। चलो विपक्षी कुर्सी बैठ लो। उस बिहार के अंदर में एनडीए पार्टनर ही
खदबदाहट में फंस गया है। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है उसे संभालने के लिए? सबसे बड़े दल के नाते ये जिम्मेदारी आ पड़ी है नितिन नवीन पर, जो कल तक वहां नीतीश कुमार की पार्टी में या फिर नेतृत्व में चलने वाली सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कहते हैं कि पार्टी का जो एक मान्य सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद, उसके तहत जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं तो मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, एक पद उनके पास और है, बिहार विधानसभा के अंदर सदस्य होने का पद, जिसके बारे में कहा जा रहा है देर सवेर उसको भी छोड़ेंगे। वो बांकीपुर विधानसभा से वो आए हैं, 5 बार के विधायक हैं, वो छोड़ेंगे क्योंकि उनकी व्यस्तता इतनी है, उनके ऊपर जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है कि अभी सिर उड़ाते ही ओले पड़ने वाले हैं उनके सिर पे। 46 राज्यों में 46 साल की उम्र है, उस 46 साल की राजनीतिक कच्ची उम्र में उनको जाकर के अभी पश्चिम बंगाल में मुकाबिल होना है, तमिलनाडु मुकाबिल होना है, केरल जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी को उतारना है, वहां परीक्षा देनी है, उसको पास करना है। 5 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं भाई साहब, पांडिचेरी में चुनाव है। इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को तैयार करके उतारना है अगले 3 महीने के अंदर, 100 दिनों के अंदर में ही उनकी परीक्षा होने वाली। इस परीक्षा की अगर तैयारी करते जहां भारतीय जनता पार्टी को घर से ही चुनौती मिल गई, पहली चुनौती मिल गई भाई साहब, उपेंद्र कुशवाहा ने चुनौती दे दी, पहले घर ठीक कीजिए भाई नितिन नवीन जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये तय कीजिए बांकीपुर से आपका उम्मीदवार कौन होगा, किस दिन आप जो कुर्सी छोड़ेंगे वहां कौन होगा, आप ही की जाति का कोई होगा, कोई और जाति का हो जाए, क्योंकि पिछली बार जब टिकट तय हो रहा था तो लाइन में बहुत सारे लोग भी लगे पड़े थे, आपको मिल गया टिकट, अलग मामला है। तो वो सब भी तय करना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बहुत हनक वाला होता है, बहुत ताकत वाला होता है। आपको फिर बिहार विधानसभा से छोड़ करके आपको राज्यसभा की ओर जाना है, खुद व्यक्तिगत यात्रा के बजाय आपको इतनी बड़ी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यों की संख्या वाली पार्टी है उसको ले जाना है आपको बंगाल के चुनाव में। नितिन नवीन कहलाते हैं आप, आपके बंगाली होने के बोध के कारण ही नहीं तो कहीं तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी मिली है। कहते हैं कायस्तों की बड़ी आबादी है, प्रभावी आबादी है, भद्र लोगों की आबादी है पश्चिम बंगाल में। अगर आपके नेतृत्व वहां भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो दीदी को निश्चित तौर पर ब्राह्मण कम्युनिटी से आती है ममता बनर्जी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा भद्र लोगों के बीच में अपनी साख को बचाए रखने के लिए। एक ये वजह है। जो पड़ोसी राज्य है बिहार में आपने शानदार प्रदर्शन किया है एनडीए ने, अब वहां जाना है, एनडीए के मौजूद पार्टनर वहां ऐसा कोई नहीं है, आप वहां कोई जनता दल यूनाइटेड या एलजेपी या फिर उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग नहीं है। वहां नए तरीके से आपको एनडीए बनाना है, नए लोगों को शामिल करना है, उसके बाद आक्रमण करना है, 100 दिनों के अंदर भी करना है। बंगाल के बारे में निश्चित तौर पर पूरी जिम्मेदारी आपके कंधे पे आने वाली है, वैसी ही जिम्मेदारी आने वाली है जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ करती थी। छत्तीसगढ़ में आपने चमत्कार दिलाया है तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पे आ गया। लेकिन ये बड़ी चुनौतियां जो पश्चिम बंगाल से या तमिलनाडु से मिलने वाली है, या फिर तिरुवनंतपुरम में आपकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, उपहार के तौर पर आपको कुर्सी पर बैठते ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पर बैठते ही तिरुवनंतपुरम का नगर निगम के अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई है। इसको शुभ संकेत ही माना जाएगा। नतीजा आप साथ ही साथ हुए, आपकी ताजपोशी हो रही थी, वहां केरल में फैसला सुनाया जा रहा था, तो ये बड़ी बात है। केरल के में जाना है अपने आप में चुनौती है। केरल के लेफ्ट फ्रंट का एक अभेद दुर्ग है, वहां भारतीय जनता पार्टी अब तक घुस नहीं पाई है, द केरल स्टोरी बाकी तमाम फिल्मों के बावजूद, तो वहां जाना है। बड़ी चुनौती के बीच में आपके सामने उपेंद्र कुशवाहा ने आपके ही राज्य में, आपके गृह राज्य में एक नई चुनौती पेश कर दी कि आप एनडीए पार्टनर के अंदर एंटी पोर्चिंग का फार्मूला लागू कीजिए। ये फार्मूला लागू नहीं होगा तो न जाने किस दिन एलजेपी को कौन हड़क जाएगा आप ही के अंदर से, किस दिन एलजेपी का आप हड़क जाएंगे, या फिर आपके और जनता दल यूनाइटेड के बीच में ऐसा होता दिखता नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों ने विशाल संख्या में आप दोनों पार्टियों को खड़ा किया। आपकी ओर से भी कोई नहीं टूट सकता है और जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी कोई नहीं टूट सकता। हाँ, विपक्ष के खेमे से जरूर कांग्रेस पार्टी की ओर से 4 विधायकों के टूटने की बात चली आ रही है, इसी ढंग से एआईएमआई के 5 विधायकों के टूट के चले आने की बात कही जा रही है। इन सब के जरिए जनता दल यूनाइटेड सदन में सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। तब आपको हैंडल करना पड़ेगा जनता दल यूनाइटेड के ताकतवर होने के बाद एनडीए पार्टनर के तौर पर आप त्यागी की मुद्रा में रहते हैं या फिर किस मुद्रा में आते हैं। क्योंकि नेक्स्ट जेन, जिसने बिहार के लोगों ने पहली बार बिहार विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जिता के पहुंचाया है, और कहते हैं इसी का उपहार आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के दिया है। तो आपके जिम्मे ये भी है कि नीतीश कुमार देर सवेर जब भी संन्यास की कुर्सी बैठते हैं या संन्यास लेते हैं, कुर्सी से हटते हैं, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का योग्य उम्मीदवार कौन बिहार विधानसभा
विधानसभा कुर्सी पर बैठता है वो भी तय करना है, वो भी एक स्विफ्ट चेंज करना है। कैसे चेंज होगा इसके संकेत दे रखे हैं पहले ही से। आपके कुर्सी पर बैठने से पहले ही अमित शाह ने बुला करके जनता दल यूनाइटेड के 2 बड़े नेताओं को और एक नौकरशाह को बुला के कह रखा है कि आप पूछ के आइए, पता करके आइए नीतीश कुमार से उनका उत्तराधिकार बदलने का या नेक्स्ट जेन में पावर बदलने का क्या प्लान है। उस प्लान के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी चाहती है जल्द से जल्द मौजूदा विधानसभा, जो 18वीं विधानसभा है बिहार में, उस 18वीं विधानसभा के अंदर में सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, लेकिन नीतीश कुमार कहें वॉक ओवर दें, कहें हो गया भाई साहब, और भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार वहां बना ले। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तय करना, ये देर सवेर तय होता। हो सकता है कि आप ये बाकी राज्यों के चुनाव हो जाते, बड़े बड़े राज्यों के चुनाव हो जाते, तब आप तय करते। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जो काम किया है आपके बैठते ही, ये कहा है कि आप जल्दी से जल्दी फार्मूला तय कीजिए कि एंटी पॉर्चिंग नहीं चलेगा भाई, और एंटी पॉर्चिंग नहीं लगा, यथावत स्थिति बनी रहेगी। कोई किसी दल के, खास करके एनडीए के अंदर में एक दूसरे के दलों को तोड़ने का काम मत कीजिए, बहुत हल्का वाला मामला जाता है। और दलों को तोड़ने का मामला काफी लंबे समय से चला आ रहा है, 2023 से चला आ रहा है। कहते हैं एलजेपी को 2 खाते में बांट दिया था जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने, ले जाकर के प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा कर दिया था। उससे 6 सांसदों में से 5 सांसदों को खड़ा कर दिया था चिराग पासवान के खिलाफ, और पशुपतिनाथ पारस को केंद्रीय मंत्री बनवा दिया था नए धड़े के तौर पर। इस काम में जो कुछ ऑपरेशन कर रहे थे वो सीधे तौर पर राजीव रंजन कर रहे थे। राजीव रंजन के नेतृत्व में पशुपतिनाथ पारस गए थे प्रधानमंत्री के पास और प्रधानमंत्री से कबूलनामा कराया था कि एलजेपी को हम खंडित कर रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। और ये स्थिति चल रही है 2023 से, उसी का एक्सटेंशन है ये, जब उपेंद्र कुशवाहा ने एलजेपी के लोगों को तोड़ा है, और इस चिड़चिड़ाहट में तोड़ा है जब उनके लोग छोड़ के जा रहे थे, उनके विधायक इशारा कर रहे थे वो चले जाएंगे नीतीश कुमार के पास, खुद वो संकेत दे रहे थे कि वो अपनी पार्टी को नीतीश कुमार की पार्टी में मर्ज कर दें। ये सब काम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि नितिन नवीन के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने गृह प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाए। वो कब बनाते हैं वो देखने वाली बात है। उससे पहले उन्हें ये तय करना पड़ेगा कि बाकी पूर्व कॉन्स्टिट्यूंसी जो खाली कर रहे हैं उनके जगह पे वहां कौन होगा। इसके अलावा आगे का सफर है कि जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने काम कर दिखाया, वो बंगाल में दिखाया, वो केरल में दिखाया, वो तमिलनाडु में कर दिखाया, वो संगठनिक क्षमता कैसी होती है, क्या होती है निर्णायक क्षमता, ये सब तय करना यही तय करेगा कि आने वाले दिनों में ये यंग लड़का, युवा लड़का, नवल किशोर प्रसाद सिन्हा का लड़का, 20 साल पहले राजनीति में आने वाला लड़का, अगले 20 साल तक के सफर को कैसे तय करता है, भारतीय जनता पार्टी को कहां तक ले जाता है। बड़ी उम्मीद कर रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आपसे। तो पहले इस चुनौती को निपटिए जो गृह प्रदेश से निकल के चला आ रहा है। कोई एंटी पॉर्चिंग फार्मूला के बारे में तय कीजिए, जाइए कहिए उपेंद्र कुशवाहा जी ये ठीक तरीका नहीं है। नहीं तो नाराज हो गए आपसे अगर इस मोड़ पे भी एलजेपी के लोग, जिनके 5 विधायक हैं, 5 सांसद हैं लोकसभा के अंदर, तो किसी को अपने साथ के व्यक्ति को कहते हैं कि नाराज नहीं रखना चाहिए। तो अगर इस बात से अगर नाराज हो गए चिराग पासवान तो ये खतरनाक मोड़ है। अभी बहुत कुछ तय होना है बिहार के पॉलिटिक्स में, तो सबको समझा के रखना पड़ेगा। कम से कम 5 पांडवों के अंदर तो इतना सौहार्द रखना चाहिए, इतना भाईचारा रखना चाहिए कि एक दूसरे के खिलाफ कोई पॉर्चिंग का मामला ना हो। उपेंद्र कुशवाहा जी फिलहाल टारगेट पर हैं भारतीय जनता पार्टी का, जिस भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व की कमान नितिन नवीन के हाथ में है। फिलहाल मेरे साथ बने रहने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।